हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है पॉलिनोमियल चैप्टर, उसका एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें कवर कर देंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आपको ये चीज याद रखना है कि हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का जो 2.2 का एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमारे चैनल में अपलोड हो चुका है, तो जाकर पहले आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो की ओर मूव करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक जितनी भी चीज है वो सभी चीजों को मैंने अच्छी तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ आपको पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। इन सभी जितने भी पार्ट के क्वेश्चन है आप में आपका उसमें आपको कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। तो जैसे कि इन सभी पॉलिनोमियल का आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको इसका जीरोस फाइंड करना है, जीरोस निकालना है। उसके बाद आपको रिलेशन बताना है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए आपके पास वैसे तो दो तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक ही तरीके का यूज करेंगे। एक तरीका आपका होता है स्क्वायर मेथड का, ठीक है, स्क्वायरिंग मेथड का एक तरीका होता है जो आपको चैप्टर 4 में करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका है आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का ही हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो देखिए स्क्वायरिंग मेथड वाला मैंने इंट्रोडक्शन में भी कवर करवाया है, ठीक है। चैप्टर 4 जब हम लोग का आएगा उसमें हम लोग और अच्छी तरीके से स्क्वायरिंग मेथड वाला भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो होता है उसमें हम लोग मिडिल टर्म ये जितने होते हैं हमारे, ये टर्म होता है, ये टर्म होता है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट वाला, ठीक है। तो सभी टर्म ही है हम लोग का। तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, उसको दो भागों में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसको तोड़ने का तरीका क्या है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसके आगे हम लोग को कोएफिशिएंट देखना होता है। मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उससे इंटू करते हैं, मतलब कि 1 इंटू में 8 करते हैं, ठीक है। 1 इंटू में 8 करके हम लोग पहले देखते हैं आता कितना है, 8 ही आएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग 8 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 और 1 बार में 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इसको पहले प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है। ऐसे कर लिए। और ये करने का अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग का जैसे कि 4 है, ठीक है, 2 इंटू 2, तो ये 4 इंटू में 2, ये हम लोग का 8 होता है, ठीक है। और 4 प्लस 2 हम लोग का कितना होता है, 4 प्लस 2 हम लोग का हो जाता है, नहीं 4 प्लस 2 नहीं करके हम लोग 4 प्लस 2 तो हम लोग का 6 होता है, लेकिन 6 हमें नहीं चाहिए। 4 माइनस 2 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का होता है 2, ठीक है। तो हम लोग का क्या करना है, बीच वाला टर्म को इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस प्लस करने वाला के बाद बीच वाला टर्म आ जाए, ठीक है, जो पहले है, और इंटू करने के बाद लास्ट टर्म जो हम लोग का कांस्टेंट टर्म है वो आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले सेम लिख देंगे, उसके बाद माइनस का 2x है ना यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसके जगह में हम लोग लिख देंगे माइनस का 4x और प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का 8, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। कैसे, जैसे कि ये जो हमारे दो टर्म है, यहाँ पर हमारे दो टर्म है, इसको हम लोग को ये वाला टर्म बनाना है, माइनस का 2x बनाना है। तो माइनस का 4 और प्लस का 2x मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इससे अगर हम लोग माइनस करेंगे साइन तो हमारा बड़ा ही रहेगा और माइनस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और लास्ट में हमारा आ जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो दो का कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि इसका कॉमन इसका कॉमन। तो इसके अंदर क्या क्या कॉमन निकला है पहले हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का x कॉमन है, ठीक है, x हम लोग का बचा है, x माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का कुछ कॉमन है, यहाँ पर सबसे पहले आप साइन लिखिए, तो साइन आपका प्लस का रहेगा। और उसके बाद 2 और 8 के बीच में कॉमन है, 2 का कॉमन आएगा, ठीक है, 2 का कॉमन आ गया। उसके बाद जो आपका कॉमन नहीं है उसको अंदर लिख लो, तो x माइनस का 2 4 जा 8 था, तो 2 का कॉमन आ गया, तो हम लोग का अब यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को एक साथ लिख लो, इन दोनों को एक साथ, ठीक है। तो x प्लस में 2 एक साथ और x माइनस में 4 ये एक साथ, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, x प्लस में 2 इक्वल टू में 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू हम लोग का माइनस का 2 निकलेगा। और इसी तरीके से हम लोग x माइनस का 4 इक्वल टू में 0 रखेंगे, क्योंकि हमें 0 का क्या करना है, हमें 0 का वैल्यू फाइंड करना है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है इसका हम लोग को जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से x इक्वल टू में हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हम लोग का अगर हम लोग ऐसे बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा होता है वहाँ पर आपके 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। एक जीरोस होता है आपका अल्फा, ठीक है, जिसका वैल्यू आपने निकाला -2। एक होता है आपका बीटा जिसका वैल्यू आपने निकाला 4, ठीक है। आप क्या करिए, जैसे कि ये क्वेश्चन आप जब भी करते हैं तो उस समय पॉज कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। पॉज करने के बाद मेरे करने से पहले आप अपने से स्वयं कीजिए, अपने से करने के बाद उसके बाद प्ले करके आप चालू कीजिए और फिर उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, इस अभी लेक्चरों का, ठीक है। तो देखो अल्फा का और बीटा का वैल्यू पता चल गया हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें लिखा हुआ है रिलेशन बताओ जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन बताते हैं। तो देखो अब हम लोग रिलेशन कैसे करेंगे। रिलेशन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, रिलेशन बोलो या फिर वेरीफाई सीधा कर लो, ठीक है। वेरीफाई हम लोग करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस माइनस का b बाय a, ठीक है, माइनस का b बाय a हम लोग का है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। फिर इसके बाद अल्फा का वैल्यू हमें पता है, बीटा का वैल्यू हमें पता है। अब आप देखो यहाँ पे a b c d जो लिखा हुआ है इन सब का वैल्यू आप लिख लो इस साइड, जैसे कि a का वैल्यू आपका है 1, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो आपका a का वैल्यू होता है, क्योंकि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये हुआ। तो उस हिसाब से अगर एक्स स्क्वायर का जो हम लोग का कोएफिशिएंट होगा वो हमारा a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो उस हिसाब से a हमारा क्या हुआ, a हमारा 1 हो गया। x का कोएफिशिएंट क्या है वो हमारा b है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या होगा -2, ठीक है, माइनस का साइन भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। c, अब जो ये c है वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो वो हो गया हम लोग का -8, ठीक है। इतना आपको क्लियर रखना है। अब देखिए अब हम लोग वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है -2 और प्लस का 4, ठीक है। अब माइनस का b है, तो पहले माइनस आप साइन रखो, फिर उसका -2, ठीक है, अपॉन में a का वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है तो 1 लिख दिए, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा -2 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा आपका ओनली 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो हम लोग का है मतलब -b अपन में a, ये आपका 2 इक्वल टू में 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c बाय a, मीन्स इसका क्या है आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यह हो गया आपका c बाय a, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही होता है, इसका मतलब वो आपका हो गया c बाय a, ठीक है। c मीन्स कांस्टेंट टर्म और ये हमारा a जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा को बीटा से गुना करना है, तो -2 इंटू में 4, ठीक है। c आपका क्या है कांस्टेंट टर्म, आपका कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है -8, ठीक है। और a क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है। -2 इंटू में 4 करेंगे तो -8 हो जाएगा और ये आपका हो गया -8, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका LHS है वो आपके RHS के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग का वेरीफाई हो गया, ठीक है। वेरीफाई हो गया कि हम लोग का क्वेश्चन बिल्कुल ही सही बना है, एग्जैक्ट बना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पेपर ही में भी लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में। तो आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है PS इक्वल टू में 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि s वेरिएबल है इसीलिए हम लोग s लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमारा x वेरिएबल था, ठीक है, वहाँ पर हम लोग का x वेरिएबल था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का s वेरिएबल है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो सेम वही चीज़ हम लोग का s स्क्वायर का जो हम लोग का कोएफिशिएंट है उसको इंटू करेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म से,
तो 4 इंटू में 1, ठीक है, इक्वल टू में हमारा 4 हुआ। और उसके बाद हम लोग बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि हम लोग का ये बीच का टर्म आ जाए, मिडल टर्म करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। तो 4s लाना है हम लोग को, 4 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 और ये 2 1 2, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट के रूप में 2 इंटू 2, तो ये आपका 4 हो रहा है। तो इसका मतलब आप किस तरीके से कर सकते हैं, 2 को अगर 2 से प्लस करेंगे, ठीक है, लेकिन साइन आपका माइनस रहेगा, मतलब कि 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस में 1, ठीक है, क्योंकि आपको ये माइनस का करना होगा, यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे तभी आपका प्लस होगा और साइन भी आपका माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं, फुल करते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका कॉमन क्या है, 2 है ना, 2 यहाँ पर कॉमन है, s भी हमारे यहाँ पर कॉमन है, 2 और s कॉमन है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर जैसे कि 4s स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसको 2 इंटू s इंटू में s इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 2s लिखा हुआ है तो 2 इंटू में s लिख सकते हैं, फिर उसके 2s लिखा हुआ है तो सेम इसी तरीके से 1 लिखा है तो 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लेते हैं और देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इसमें कॉमन 2 है तो 2 है, s हम लोग का इसमें कॉमन है तो s है। अब हम लोग का देखो तो 2s है तो 2 और ये s हो गया, तो यहाँ पे मैंने 2s लिखा है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग का अंदर क्या बचा है, अंदर हम लोग का बचेगा 2s, तो हम लोग का अंदर बचा है 2 और ये s, ठीक है, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ का कॉमन तो हमने ले लिया था, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस का, यहाँ पर आपका कॉमन कुछ भी है 2s और ये प्लस में 1, तो यहाँ पर कॉमन आपका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका 1 रहेगा और ये 2s माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर साइन क्योंकि माइनस प्लस का है तो आपका माइनस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद समझो ये आपका हो जाएगा 2s, इन दोनों को एक साथ लिख लो, इनको एक साथ, तो 2s माइनस का 1 और ये 2s माइनस का 1, ठीक है, ये हुआ आपका। अब आप इससे 0 निकाल लो। चलो देखो अब 0 कैसे निकलेगा, तो 0 निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, s का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप 2s इक्वल टू में 0 प्लस में 1, यहाँ पर ये माइनस का साइन है तो इस साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, s इक्वल टू में 1, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो s का वैल्यू हमारा ये कितना निकला, 1/2, ठीक है, ये आप समझ रहे होगे। उसके बाद 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0 है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो रहा है हमारा, तो s का वैल्यू यहाँ पर भी हमारा 1/2 निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये जीरोस तो हमें पता चल गया है, ठीक है, इसका जीरोस हमारे 2 है, मतलब कि एक हमें अल्फा का वैल्यू पता चल गया 1/2 है और एक हमें बीटा का वैल्यू पता चल गया 1/2 है। लेकिन अब हम लोग को वेरीफाई करके दिखलाना है जीरो और कोएफिशिएंट के रिलेशन का, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने का सिंपल सा तरीका है, आप क्या करो, सम ऑफ जीरोस करो, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपन में a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मतलब कि इन दोनों का सम करो, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये 1 है और ये 2, ठीक है, 1/2 इक्वल टू में माइनस का b अपन में a। तो माइनस का b, यहाँ पर आप सबका वैल्यू अगर देखोगे तो a का वैल्यू क्या है, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, b का मतलब कि s का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का 4 है, और c का c हम लोग का एक कांस्टेंट टर्म है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस b अपन में a, तो माइनस b कितना हो गया आपका, ये माइनस और ये माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद देखो ये हम लोग का a है तो a आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का आप प्लस करोगे, कितना होगा, मतलब आधा और आधा को प्लस करोगे तो आपका 1 होगा, ठीक है। अगर ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, इन दोनों का भिन्न का जोड़ कर लो, तो 2 हुआ, दोनों का भिन्न का जोड़ मतलब एलसीएम किए तो 2 हो गया। उसके बाद आप क्या करो, इससे इसको डिवाइड करो, तो एक बार में तो 1 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 1, ठीक है। उसके बाद देखो ये दोनों साइन जो है, ये दोनों माइनस माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 को 4 से काटेंगे तो आपका 1 होगा, ठीक है। ये आपका 1 प्लस में 1/2 और ये आपका 1, ठीक है, ये आपका 2/2 हो गया, ये आपका 1 ही रहेगा, ये आपका 1 इक्वल टू में 1, तो मतलब LHS इक्वल टू में RHS के इक्वल आ गया। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन, मतलब कि अच्छी तरीके से आपने इसको वेरीफाई कर लिया। अब देखो अब हम लोग थे ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे तो ये होता है आपका c बाय ए, कांस्टेंट टर्म अपन में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा, वहां पर होता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका अल्फा का वैल्यू निकला है 1/2 इंटू में 1/2 कर देंगे, बीटा का और अल्फा का वैल्यू आपका 1/2 ही निकला है, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपका कितना है, मतलब सी का वैल्यू कितना है आपका 1 है, ठीक है, और ए का वैल्यू आपका कितना है 4 है, ठीक है। तो आप देखो 1 को 1 से किया तो 1 और 2 को 2 से किया तो 4, तो ये आपका हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इक्वल टू में 1/4, तो यहाँ पर भी आपका LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल आ रहा है, तो आपके यहाँ पर प्रूफ हो गया है। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पार्ट के क्वेश्चन की ओर। जो आपका थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप ये देखो, आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस में c, ठीक है, यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब क्या करो, इसको इससे मैच करके देखो, मतलब 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7, आपको कुछ अदल बदल नहीं लग रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर नीचे किया हुआ है। तो देखो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे, डिसेंडिंग पावर ऑफ x में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि 6x² माइनस 7x माइनस का 3, इस तरीके से हमें करना होगा, ठीक है, समझ लो इस चीज़ को, मतलब कि 6x² माइनस 7x माइनस का 3, इस तरीके से आप इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद अब देखो अब क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ कर रहे थे, मतलब कि 6 को इंटू करेंगे 3 से, मतलब कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको इंटू करना है आपको कांस्टेंट टर्म से। तो देखो 6 को 3 से इंटू करेंगे 18 होगा, 18 का आप करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 18 और ये 3 × 3 = 9 और ये आपका एक बार में 3, ठीक है। अब देखो इसको आप प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हो 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है। अब आपको बीच वाली टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस तरीके से इसको तोड़ना है कि ये माइनस का 7 हो जाए। तो देखो ये तो 9 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें कि आप इस तरीके से अगर लिखोगे 6x² प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस का 9x, ठीक है, और ये 3, तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे, मतलब कि 2x को 9x से माइनस करना है, तो आपका कितना आएगा, माइनस का 7x आएगा ना। तो वही चीज़ तो हमें चाहिए यहाँ पर हम लोग को वही चीज़ चाहिए, समझ जाओ इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, हम लोग इससे कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और x यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर भी 2x कॉमन है, तो 2x हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा और x बचा, और प्लस में यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 है, ठीक है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और माइनस का 9x माइनस 3 है, तो यहाँ पर आप 3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आपका 3x प्लस में 1 बच गया, ठीक है, 3x और प्लस में 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसलिए प्लस में 1, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख लो, इन दोनों को एक साथ, मतलब कि 2x माइनस का 3 और ये आपका हो जाएगा 3x प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करो, आप इसका जीरोज निकाल लो, मतलब कि 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू आपका कितना निकलेगा 3/2, ठीक है, और यहाँ से 3x प्लस में 1 तो इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 1/3, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कर दिया, मतलब यहाँ से आपको माइनस आएगा, मतलब कि यहाँ पर आपका माइनस होगा, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, माइनस होगा, और यहाँ से ये जो है ये माइनस में था तो ये प्लस में आया है, ठीक है, समझ लो इस चीज़ को। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशन के बीच में, मतलब कि जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन के बीच में हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरीफाई किस तरीके से हम लोग करते हैं, वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू में माइनस का b/a। सबसे पहले आप a b c का वैल्यू लिख लो, तो a का वैल्यू कितना है आपको नए वाले टर्म से देखना है जो आपने बाद में बनाया है, ठीक है, उस हिसाब से देखना है, मतलब कि ये वाला ये आपका 6x², तो a का मतलब कि x² का कोएफिशिएंट a होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा a का वैल्यू 6, ठीक है, b का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है, इससे देख रहे हैं इस वाले से हम लोग, इस वाले इक्वेशन से, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस का नहीं है 3/2 है, और ये बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का 1/3 है,
ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोस करेंगे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये प्लस हो जाएगा माइनस का 1/3 से, ठीक है, इक्वल टू में माइनस का बी, मतलब कि माइनस का और ये माइनस का 7/1, 7/6, 1 नहीं होगा 6, मतलब कि ए का वैल्यू हमें 6 दिया हुआ है। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, 3/2 लिख दिए और ये माइनस प्लस माइनस होगा तो -1/3, ठीक है, माइनस का 1/3 और इक्वल टू में हम लोग का माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 7/6, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है आपका 6 होता है, ठीक है, और 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब कि इसको इससे किया तो 3 बार में हुआ, ठीक है, 2 3 जा 6 और 3 को 3 से इंटू करेंगे, ठीक है, इंटू करेंगे हम लोग, मतलब कि इंटू करेंगे और इससे इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो अब किस तरीके से हम लोग किए, 2 3 जा 6 तो 3 जा इंटू 3 माइनस का 3 2 जा, ठीक है, इंटू 1, ठीक है, ऊपर से 1 और आ जाएगा आपका 7/6, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस का 2 अपॉन में 6 और ये आपका हो जाएगा 7/6, ये आपका हो गया 7/6 इक्वल टू में 7/6। अब ये तो हो गया आपका सम ऑफ जीरोस का। अब आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी कर लो फाइंड आउट। तो देखो अब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है आपका C/A, है ना, C/A होता है आपका। तो देखो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो अल्फा आपका 3/2 दिया हुआ है, इंटू में माइनस का 1/3 इक्वल टू में C/A, C आपका माइनस का 3 दिया हुआ है अपॉन में A का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3/2 को अगर आप -1/3 से इंटू करोगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 3/6 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 3/6। इसको आप एक बार में, इसको आप दो बार में, इसको भी आप इसको भी 2 बार में भाग करोगे, ये हो जाएगा आपका कट जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस का 1/2 इक्वल टू में माइनस का 1/2, ये आपका LHS जो है दोनों साइड RHS इक्वल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको करना है, पेपर में भी इसी तरीके का फॉर्मेट को यूज़ करना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 4u² प्लस में 8u, मतलब कि PU है ना, PU इक्वल टू में 4u² प्लस में 8u। देखो सब जगह जैसे कि यहाँ पर हम लोग का x वेरिएबल होता है तो आप लिखते हो px, ठीक है, यहाँ पर आपका x वेरिएबल होता है तो इसलिए आप लिखते हो px, ठीक है, यहाँ पर आपका s वेरिएबल है, ठीक है, इसलिए आप मतलब कि बीच का जो आपका लिखा हुआ रहता है ये आपका वेरिएबल होता है। यहाँ पर आपका t वेरिएबल है, ठीक है, t आपका यहाँ पर वेरिएबल है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरीके से यहाँ पर u आपका वेरिएबल है, इसलिए मैंने यहाँ पर pu लिखा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के रूप में लिख लेना है, मतलब कि 4u² प्लस में 8u जो है इसको आप पहले तोड़ लो अच्छी तरीके से, मतलब कि इसको आप कुछ इस तरीके से तोड़ लो, मतलब जैसे कि 4 इंटू में u इंटू में u, ठीक है, ये आपका u है, अगर आप अच्छे से देखो तो u है, ठीक है, ये आपका 4 है, 4, ठीक है, प्लस में ये आपका 4 इंटू में 2 और इंटू में u, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से आप कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन इस तरीके से ले लो, 4 का कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 और यहाँ का 4, u कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ गया, ओके। तो 4 और u कॉमन है और u हम लोग जो बच गया है अब उसको अंदर लिख लो, तो u बच गया है u और प्लस में 2 भी हम लोग का कॉमन नहीं आया था तो 2 भी हम लोग का बच गया है, ठीक है। इतना आपको क्लियर रखना है, अगर आप तोड़ के अच्छे तरीके से करेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करो, इक्वल में 0 रख लो, ठीक है। 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें 0 ही निकालना है, ठीक है, तो 0 निकालना है तो हम इक्वल में 0 रखते हैं। अब आप क्या करो, एक बार इसके इक्वल में 0 रख लो और एक बार इसके इक्वल में 0 रख लो, ठीक है, आपका जीरोस फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले 4u इक्वल टू में 0 रखो, तो u का वैल्यू आपका कितना निकलेगा 0/4, ठीक है, मतलब कि u इक्वल टू में आपका 0 है। दूसरा अब आप क्या करो, u प्लस में 2 इक्वल टू में 0 रख लो, ठीक है, एक बार इसके साथ,
तो u का वैल्यू आपका कितना निकलेगा 0 माइनस 2, तो u का वैल्यू आपका निकला -2। मतलब कि अल्फ़ा का वैल्यू आपका निकला है 0 और बीटा का वैल्यू आपका निकला है -2। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं साथ ही साथ। तो वेरीफाई हम लोग करते हैं। देखो, वेरीफाई करने के लिए सबसे सिंपल क्या है, आप क्या करो, सम ऑफ जीरोस, मतलब कि जीरोस का सम करो माइनस का b/a। ठीक है, मतलब कि सम ऑफ जीरोस आपके दो है, एक है अल्फ़ा मतलब कि 0 इंटू में, और एक है बीटा मतलब कि -2। अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं हम लोग। सम ऑफ जीरोस मतलब कि जीरो का सम करना है हमें। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका ब्रैकेट में रखो इसको, और माइनस का b/a। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ये फॉर्म होता है आपका ax² प्लस bx, ठीक है, प्लस में c, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है इस तरीके से। आपको वहाँ पर दिया हुआ है 4u² प्लस में 8u। ठीक है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो आप कांस्टेंट टर्म के बदले में 0 रख लो। ठीक है, अगर आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो, तो माइनस का b/a है, तो माइनस का b आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 8/a क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया माइनस का 2, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये भी माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपको हो जाएगा c/a। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब कि अल्फ़ा को बीटा से गुना करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0 इंटू में, मतलब कि 0 इंटू में -2 आप करोगे, अल्फ़ा को बीटा से इंटू करोगे, तो आपका हो जाएगा c/a। तो c का वैल्यू जैसा कि मैंने बताया, अगर कुछ भी नहीं होता है कांस्टेंट टर्म, तो आपका 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके का दिया है, तो यहाँ पर हम लोग को 0 लेना ही होगा। ठीक है, तो आपका कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, और a आपका क्या है, a आपका 4 है। ठीक है, a आपका 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो LHS इक्वल टू में हमारा RHS के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे, जो हमारा 5th पार्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर उसके बाद नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो देखो, अब हम लोग 5th पार्ट के क्वेश्चन को करते हैं, जो है आपका t² माइनस का 15। सेम वही बात जैसा कि मैंने बताया कि p को x आप लिखते हो, तो यहाँ पर pt है इक्वल टू में t² माइनस का 15। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर 0 लिखो इक्वल में। ठीक है, इक्वल में आप 0 लिखो। उसके बाद अगर आप इक्वल में 0 लिखोगे, इसको आप थोड़ा सा इस साइड रफ कर दो, तो इक्वल में अगर आप 0 लिखोगे तो t² इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस में 15। इसको इस साइड भेज देंगे तो, ठीक है, इस साइड भेजे तो हम लोग का 0 प्लस 15 हो जाएगा, और यहाँ पर t इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा ये, और अंडर रूट में होने के बाद ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो एक बार आप t को लिख लो माइनस का √15। ठीक है, और एक बार आप t को लिख लो प्लस का √15। अब आपका 0 का वैल्यू तो निकल गया, मतलब कि 0 आपने इक्वल में रखा, तो आपका 0 का वैल्यू तो निकल गया। अब आप क्या करो, वेरीफाई कर लो। ठीक है, वेरीफाई कर लो। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम होता है आपका माइनस का b/a। ठीक है, तो आपके दो है यहाँ पर, अल्फ़ा आपका है माइनस का √15। ठीक है, और बीटा है आपका √15। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 0 इक्वल किया था। ठीक है, इक्वल में 0 रखा था क्योंकि हमें जीरोज ही निकालना है, इसीलिए पहले ही हम लोगों ने इक्वल में 0 रख दिया था। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज हमारा माइनस का b/a हुआ। तो आपका सम ऑफ जीरोज में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, मतलब कि माइनस का √15 और प्लस का √15। ठीक है, और माइनस का b आपका क्या है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, जैसा कि हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे t² माइनस का 15 दिया हुआ है, माइनस का 15, तो यहाँ पर bx तो कुछ है ही नहीं,
तो आप क्या करोगे, प्लस का 0x कर लो, ठीक है, तो आपका निकलेगा टी स्क्वायर माइनस का 15, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा, समझ लो इस चीज़ को। अब देखो, अब ये आपका माइनस का b का वैल्यू पूछा है, तो आपका माइनस का b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू आपका 0 है, a का वैल्यू आपका 1 है और c का वैल्यू आपका माइनस का 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक b माइनस का b का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस का 0, ठीक है। और देखो इसके बाद आप देखो a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपका ये माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो ये 0 और ये आपका 0, तो 0 इक्वल टू में 0, तो LHS आपके RHS के इक्वल आ गया है। तो ये हम लोग का सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई, ठीक है। तो ये होता है आपका C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। मतलब कि माइनस का √15 और ये इंटू में √15, और ये C का वैल्यू हमें क्या है, C का वैल्यू हमें दिया हुआ है माइनस का 15 अपॉन में A का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1, ठीक है। √15 को √15 से आप इंटू करोगे तो आपका 15 होगा और माइनस का साइन है तो माइनस का 15 और ये आपका माइनस का 15। तो आपका यहाँ पर भी LHS जो है वो आपका RHS के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम लोग का जो 6 पार्ट का क्वेश्चन है वो क्या है, 6 पार्ट का क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पर आप px भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 6 पार्ट का क्वेश्चन है, 6 पार्ट, ओके। तो देखो 3x² माइनस का x माइनस का 4, तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग सब में करते हैं 3 को 4 से इंटू, 3 को 4 से इंटू, 3 चौक 12, ये आपका 12 जो है उसका प्राइम फैक्टर कर लो, 2 6 के 12 और ये आपका 2 3 6 और ये आपका 1 और ये 3, ठीक है। अब आपको बीच वाला टर्म कितना लाना है 1, ठीक है, माइनस का 1 लाना है क्योंकि कुछ नहीं है तो x का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब कि माइनस का 1 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट के रूप में लिखोगे 2 इंटू में 3, तो आपको हो जाएगा 4 इंटू में 3, तो आपको हो जाएगा 12 और 4 माइनस 3 आपका होता है 1। लेकिन अगर आप यही चीज़ यहाँ पर करो, प्लस कर लो और यहाँ पर माइनस कर लो, मतलब माइनस के 4 को प्लस करो आप 3 से, तो आपका कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। वही चीज़ तो हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि 3x² माइनस का 4x और ये प्लस का 3x, ये माइनस का 4, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। यहाँ से आप कितना कॉमन ले सकते हो, x कॉमन, ठीक है, और यहाँ से आप 3x माइनस का 4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है इस वाले में, तो यहाँ पर आप कुछ भी कॉमन नहीं लोगे तो प्लस का 1 और ये आपका 3x माइनस का 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x प्लस में 1 और ये आपका हो जाएगा 3x माइनस का 4, x प्लस में 1 इक्वल टू में 0 आप रखोगे क्योंकि आपको जीरोज निकालना है, तो इक्वल में आप 0 रखोगे तो x का वैल्यू आपका निकलेगा माइनस का 1 और ये 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका निकलेगा 4/3, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको वेरीफाई भी करते हैं, वेरीफाई, ओके। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम लोग लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, मतलब कि अल्फ़ा और बीटा को प्लस करते हैं। तो ये हो जाता है आपका माइनस का b/a, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू आपको दिया हुआ है माइनस का 1 और प्लस में 4/3, ठीक है, बीटा का वैल्यू हो गया। और ये हम लोग का माइनस का b आपका क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइनस का b आपको दिया हुआ है माइनस और माइनस का 1, ठीक है। कुछ नहीं, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है, माइनस का 1 है, माइनस तो पहले से एक वैल्यू दिया हुआ, माइनस तो पहले से यहाँ पर साइन दिया हुआ था, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन में a आपका क्या है, x² का कोएफिशिएंट जो है वो 3 है, तो 3 ही आपका a है, ठीक है। अब क्या करो, आप इसको भिन्न के जोड़ के ऐसा कर लो, तो आपका ये 3 हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा आपका कितना 3 इंटू में माइनस का 1 फिर प्लस का, ठीक है, पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और प्लस का 1 इंटू में 4, ये आपका हो जाएगा 1/3 और ये आपका कितना हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4/3, ये आपका 1/3, ये आपका हो जाएगा 1/3 इक्वल टू में 1/3। ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ पर भी आपका LHS जो है वो आपका RHS के इक्वल आ गया है। अब आप जल्दी से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी निकालो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि C/A, मतलब ये है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं जल्दी से। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें दिया हुआ है -1 और बीटा का दिया हुआ है 4/3। ठीक है, C का वैल्यू हमें दिया हुआ है -4। ठीक है, ये है आपका C, ये आपका C है। और आपका जो A का वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है x² का कोएफिशिएंट 3, तो 3 हो गया आपका। ठीक है, ये आपका -4/3 और ये आपका -4/3। तो यहाँ पर भी आपका LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल आ रहा है। तो इससे हम लोग वेरीफाई कर लिए हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा फिनिश कर लिया है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से अपने फेयर कॉपी में। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट करना है और आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब कि आपको पहला जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है वो आपको अल्फा प्लस बीटा और दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आपको इसको करेंगे कैसे, मतलब कि किस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को क्रिएट करेंगे। तो उसका क्रिएट करने के लिए मैंने दो तरीका यहाँ पर बताना है मुझे। ठीक है, मुझे यहाँ पर दो तरीका बताना है, जिसमें जो पहला तरीका है वो है आपका एक आइडेंटिटीज, या फिर आप इसको फॉर्मूला कह सकते हैं। मतलब कि के ब्रैकेट में के क्या होता है आपका, के इज नॉन जीरो रियल नंबर, के इज नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, के जो होता है वो आपका नॉन जीरो रियल नंबर होता है। और ब्रैकेट में आपको लिखना है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, और इसके बाद प्रोडक्ट के रूप में, मतलब कि आपको इंटू के रूप में आपको x लिखना है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और जो मैंने सेकेंड यहाँ पे मेथड लिया है वो आपका है क्वाड्रेटिक, जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है। तो दोनों तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक आइडेंटिटी जो हम लोग का दिया हुआ है उस हिसाब से करते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 1/4। ठीक है, और 1/, तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरो आपको दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है -1। ओके, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इस आइडेंटिटीज में इसको पुट करेंगे। सबसे पहले आप इसको लिख लो, के ब्रैकेट में x² माइनस का सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स आप अल्फा इंटू बीटा लिख लो। आपका ये जो आइडेंटिटीज है वो छोटा हो गया है। अब सिंपल लगेगा। सम ऑफ जीरोस आपको मतलब के इज नॉन जीरो रियल नंबर है, या फिर के इज कांस्टेंट आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है 1/4। ठीक है, ये हो गया। और ये आपका x प्लस में अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका दिया हुआ है -1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करिए। तो आपका k इक्वल टू में x²। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको सॉल्व करो, मतलब कि x/4 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा। आप क्या कर लो, आप इसको आप भिन्न का जोड़ कर लो। तो भिन्न का जोड़ आप किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आप सबसे नीचे जितने भी आपके नंबर है सबका आप एलसीएम ले लो, तो आपका 4 होगा। और 4 को x² से आप इंटू करो, क्योंकि पहले तो आप डिवाइड करोगे तो आपका 4 होगा। ठीक है, 1 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आया, और इंटू में ऊपर वाला जो आपका नंबर है उससे इंटू कर देंगे तो x² माइनस का 4 को 4 से डिवाइड किए तो आपका 1 आया, इंटू में x। ठीक है,
ऊपर वाले टर्म को। उसके बाद ऊपर वाला जो आपका नंबर है, और ये आपका 4 को 1 को 4 से किया तो 4 इंटू में 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद k का वैल्यू हम लोग का जो आपका k है, k इज कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और ये माइनस का 4 अपॉन में 4, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारा आया है। अब क्या करो आप, क्योंकि हमें ये 4 को हटाना है, ठीक है, तो आप इक्वल में 0 रख लो, ठीक है। तो ये जो होगा, ये क्योंकि डिवाइड में है तो ये नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो k स्क्वायर टू में हम लोग का हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। ये आपका हो गया 0, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का मतलब कि 0 इंटू में 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या निकला, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग अपने सेकेंड मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग का कितना होता है, माइनस का b बाई ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हम लोग का दिया हुआ है 1/4 इक्वल टू में माइनस का b बाई ए, ठीक है। और अब आप अल्फा इंटू बीटा भी अभी कर लीजिए, जो आपका होता है c बाई ए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है माइनस का 1, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लो और ये आपका c बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा। अब आप थोड़ा यहाँ पर आपको a b c का वैल्यू निकालना है यहाँ से, मतलब कि a का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू कितना होगा। देखो, तो a का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो इसको बिल्कुल सामने देखना है आपको, बिल्कुल सामने, मतलब कि b के सामने क्या है, a है, ठीक है। b के सामने क्या है, 1 है, और a के सामने क्या है, 4 है, ठीक है। मतलब कि b का वैल्यू आपको 1 पता चल रहा है, a का वैल्यू आपको 4 पता चल रहा है, और अल्फा इंटू बीटा में आपको c का वैल्यू 1 पता चल रहा है, मतलब -1, और a का वैल्यू आपको यहाँ पर 1 पता चल रहा है। तो आपको ऊपर a का वैल्यू 4 दिख रहा है और यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो नीचे भी आप क्या करो, 4 से इंटू कर लो, ऊपर भी, क्योंकि नीचे करेंगे 4 से इंटू इक्वल करने के लिए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब आपका यहाँ से वैल्यू निकलेगा, अगर हम लोग देखेंगे तो माइनस का 4/4 इक्वल टू में c बाई ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग सबका वैल्यू लिखते हैं, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस का b है तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस का 1 हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4 हो जाएगा। a का वैल्यू देखो, a इसके आगे, a के बिल्कुल सामने क्या है, ये है, तो a के सामने बिल्कुल 4 है, तो आप 4 को लिख लो। अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म का यूज़ करो a के पॉलिनोमियल बनाने के लिए, मतलब कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू आपका कितना है, 4x स्क्वायर प्लस में b का वैल्यू आपका कितना है, b का वैल्यू कितना है आपका माइनस का 1, ठीक है, और ये आपका x प्लस में c का वैल्यू आपका कितना है, माइनस का 4, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो तो आपको हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x, ठीक है, 1 से अगर इंटू भी करेंगे तो माइनस का x और माइनस का 4, ठीक है। आप देखो, नोटिस करो, ये जो पॉलिनोमियल है और ये जो पॉलिनोमियल है दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल है, सेम है, तो दोनों मेथड से हमारा सेम ही आया। आपको जो अच्छा लगे वो वाला आप पेपर में यूज़ कर लेना और अपने क्वेश्चन को फाइंड कर लेना, ठीक है। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन, जो हमारा दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, तो आपका जो दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है √2, ठीक है, √2 और 1/3, ठीक है। तो देखो, इसको सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपका है k इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, ब्रैकेट को क्लोज। उसके बाद k x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, √2, ठीक है। x आपका वेरिएबल जो है इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा वो आपको दिया हुआ है 1/3। इसको सॉल्व करो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो k आपका नॉन जीरो रियल नंबर होता है, x स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करो, ऐसे अभी सॉल्व मत करो, आप इसके नीचे भिन्न का जोड़ करो, भिन्न का जोड़, ठीक है, मतलब कि 3 का भिन्न का जोड़ होगा,
ठीक है, मतलब कि यह हो जाएगा आपका 3x²। ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड किए तो 3x² इंटू किए x² को माइनस का, अब क्या करो आप इसको इससे इंटू किया, इसको इससे भाग किए, मतलब 3 को 1 से भाग किए तो आपका 3 आया, 3 और ऊपर वाले से इंटू कर दो तो 3√2 का x प्लस में 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। ठीक है, इस तरीके से किए, k इज़ नॉन जीरो रियल नंबर। उसके बाद आपका हो गया ये 3x² माइनस का 3√2x प्लस में 1। ठीक है, इक्वल में आप 0 रख लो। ठीक है, क्योंकि आपको 3 को हटाना है तो आप क्या करो 3x², देखो आपका क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस में 1। ठीक है, इक्वल टू में आपका 0 है, तो इक्वल टू में आपका 0 है। ठीक है, मतलब कि 0 इंटू में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हुआ, कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस में 1। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया है। ठीक है, इसी को हम लोग जल्दी से सेकेंड मेथड से भी कर लेते हैं। तो सेकेंड मेथड में भी हम लोग अल्फा प्लस बीटा ही करेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो चलो इसको भी हम लोग करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग का कितना होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है √2। ठीक है, माइनस का b लिखो और a लिखो अपन में 1, अल्फा इंटू बीटा कर लो, आपका हो जाएगा c/a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। ठीक है, c/a कर लो। अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, यहाँ पर a का वैल्यू 3 दिया हुआ है, c का वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर b का वैल्यू √3 है। तो a का वैल्यू आप डिफरेंस देख रहे हो कि a का यहाँ पर वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है और यहाँ पर a का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है। तो आपको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 से इंटू करना पड़ेगा, और अगर नीचे 3 से इंटू कर रहे हो तो ऊपर भी आपको 3 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर करने के लिए ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इसको याद ही कर लो या फिर अच्छी तरीके से आप समझ जाओ। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, मतलब कि √2 3√2 अपन में 3 इक्वल टू में -b/a। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आया, और यहाँ से अब हम लोग a b c का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू हमारा कितना है 3 है, b का वैल्यू कितना आया हमारा -3√2। ये b है लेकिन माइनस का साइन यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, c का वैल्यू आपका कितना आएगा 1। ठीक है, 1 आया आपका c का वैल्यू, समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, तो अब क्या करो आप, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म का यूज़ करो। ठीक है, पॉलिनोमियल बनाने के लिए तो a का वैल्यू आपका 3 है, 3x² प्लस में b का वैल्यू आपका -3√2 है। ठीक है, प्लस में c का वैल्यू आपका 1 है, तो 3x² प्लस में, प्लस नहीं क्योंकि माइनस यहाँ पर आएगा, तो माइनस में 3√2 और प्लस में 1। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल बनके तैयार हो गया। दोनों का मैच कर लो, सेम ही आएगा। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट के क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है √5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ही मेथड से अब सॉल्व करेंगे। आप सेकेंड मेथड अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटीज वाला जो हमारा मेथड है, या फिर उसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हम सेम वही लिखेंगे, k इज़ नॉन जीरो रियल नंबर और x² माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, x हम लोग का यहाँ पर इंटू में ही आएगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लिखो या फिर आप लिख लो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, k ऐसे ही लिख दो और x² सेम लिख दो, और अल्फा प्लस बीटा ये आपका 0 हो गया और आपका x हो गया, प्लस में अल्फा इंटू बीटा √5 हो गया। ठीक है, तो k इक्वल टू में आपका x² और ये आपका माइनस है तो इससे तो ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो प्लस में √5। ओके, तो यही आपका निकल गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट का आपका पॉलिनोमियल बनके तैयार हो गया। अब हम लोग फोर्थ पार्ट के पॉलिनोमियल को भी बनाते हैं जल्दी से। तो हम लोग का फोर्थ पार्ट का पॉलिनोमियल जो है उसमें आपका अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी करते रहो साथ साथ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा आपको 1 दिया हुआ है। तो अब आप क्या करो, सेम वही चीज़ k
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो, एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1, ठीक है, और ये आपका एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा 1, ठीक है। तो के इक्वल टू में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में 1, ठीक है। ये आपका निकल गया पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया है। तो जल्दी से आप इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगले वाले पार्ट के क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/4, ठीक है। तो इसको भी आप आइडेंटिटी से सॉल्व कर लो। तो के आप लिखो सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और ये एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि ये अपॉन वाला है, ठीक है, मतलब कि ये भाग वाला है, तो इसमें आपको थोड़ा लेंथी जाता है, लेकिन ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो के इक्वल टू में हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का कितना दिया हुआ है, हम लोग का दिया हुआ है 1/4, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में लिख लो और ये एक्स, ठीक है, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/4, ठीक है। के इज़ नॉन जीरो रियल नंबर और के हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर और हम लोग का प्लस में 1/4 एक्स, मतलब कि आप इसको हटा के एक्स ही कर लो, ठीक है, और ये प्लस में 1/4, ठीक है। अब क्या करो, आप भिन्न का जोड़ ले लो, भिन्न का जोड़ करो तो आपका ये 4 ही होगा और ये आपका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये इससे डिवाइड हुआ तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। ये समझ रहे होगे अच्छे तरीके से। ये हमने भिन्न का जोड़ यहाँ पर किया है, इक्वल में आप 0 रख लो क्योंकि हमें 4 को हटाना है। तो के इक्वल टू में आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ठीक है, ये आपका प्लस है, ठीक है। इस तरीके से आप किए तो आपका ये जनरल फॉर्म बन के तैयार हो गया है। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस में 1, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया है। इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जल्दी से हम लोग 6 पार्ट के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको सेकेंड मेथड भी करते रहना है, घर में आपको सेकेंड मेथड को करना ही है, ठीक है। उससे आपका प्रैक्टिस होगा। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा वो वाला मेथड आप करिएगा, लेकिन दोनों मेथड से अभी पेपर के समय तो आप एक ही मेथड से करोगे, लेकिन अभी के समय दोनों मेथड से आप प्रैक्टिस कर लो घर में, ठीक है। तो 4 और ये 1 दिया हुआ है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1, ठीक है। तो देखो सेम वही तरीका, के एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको हो गया एक्स, ठीक है। एक्स हमारा कोई भी वेरिएबल है यहाँ पर, एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो, के इक्वल टू में एक्स स्क्वायर सेम लिख लो, माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 4 और ये एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा 1, ठीक है। इस तरीके से आप किए। उसके बाद आपका सेम वही चीज़ आपका वैसे बन के तैयारी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो चुका है, क्रिएट कर लिया है हमने। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि ये वीडियो किस तरीके का लगा, और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना सके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।